हरि ओम। श्री हरि शिवात्माराम सदगुरु का नाम एक है नाम, श्री राम भक्त राम, श्री राम भक्त राम। बार बार समझाने पर भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं। गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि क्या मैं उन्हें दंड दूं, क्या उन्हें वो दंड से मुक्त करने के लिए प्रयत्नरत नहीं हो रहे। वो खुद जो दंड मिलने वाला है या जो दंड मिला है उससे आपने जागरूकता नहीं प्राप्त की है। अभी भी भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो? क्या चाहते हो? क्या चाहना है तुम्हें? कुछ 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 ये कुछ क्या है जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो? जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो वो है कुछ क्या जिसे पाना चाहते हो? सब कुछ तो तुम्हें प्राप्त हो चुका है, सब कुछ तो तुम्हें ईश्वर ने दिया है, सब कुछ तुम जिसे मान रहे हो उस देव ने दिया है, सब कुछ तुम्हें उस भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, बुद्धा, जिसे भी मानते हो, शक्ति, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, शंकर, शिव, किसी भी नाम से तुम उसे पुकार लो, वो है तो एक है। उसने सब कुछ अपना सर्वस्व सौंप दिया है, कुछ भी उसने अपने पास नहीं रखा है। फिर भी तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? किसकी तमन्ना लेकर बैठे हो? क्या तुम अधिक धन इकट्ठा करके अपने परिवार कुटुंब को सुखी कर सकोगे? अधिक धन प्राप्त किया है आपने और आप ऐसे ही चल बसे तो आपके पुत्र पुत्रियां जितने भी जो होंगे भागीदार, वो आपस में लड़ेंगे, कहेंगे बंटवारा करो, बंटवारा करो, बंटवारा करो। और तुमने जो कर्म किया है उसका बंटवारा कौन करेगा? तुमने जो कर्म किया है उसका बंटवारा सिर्फ तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं कर सकेगा, कोई और तुम्हारे कर्मों में भाग नहीं लेगा। क्यों लेगा? तुम्हारे कर्मों का भाग वो और कोई क्यों लेगा? तुमने उसे बहुत कुछ दिया है, परंतु तुमने उसे संस्कार देने की भूल नहीं की है। उन्हें संसार की माया से तुमने अवगत कराया है, परंतु संस्कार दिए होंगे वैसा ही उसमें वो वाक्यतात्मक जिसे शब्द कहते हैं समूह बनता है। शब्द समूह जैसा बनेगा वैसा आपका वाक्य बनेगा, वैसा उच्चारण होगा। वाक्यात्मक जो चीज़ें बन रही है संसार में, ये चीज़ों को, तत्वों को, अर्थों को समझना है, बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी गुरुदेव की आज्ञा से मैं समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि हम समझ जाएं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। हम कुछ पाना चाहते हैं, वो कुछ क्या है? क्या है? वो हमें मुक्ति दे सकता है कष्टों से, तकलीफ़ों से, पीड़ा से, दुख से, द्वंद्व से, वैराग्य से, सभी से मुक्ति चाहिए। वैराग्य भी नहीं चाहिए, वो दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होने के बाद हम वो जो नियम है उसे पालन कर सकेंगे? कदापि नहीं। क्यों? जैसे जैसे हमारे पास शक्तियाँ बढ़ती गई हैं, हमारी ऊर्जाएं बढ़ती गई हैं, हमारी ऊष्मा बढ़ती गई हैं, हमारी ऊर्जा शक्ति जो है वो बढ़ती गई हैं, तो उस बढ़ी हुई ऊर्जा शक्ति के द्वारा हमने अभी ये परिमाणवत
परिणामवत, परिमाण यानी ये संसार में दिखाई दे रहा है, परिणाम जो हो चुका है और आज उसका भुगतान कौन कर रहा है? तुम, मैं, ये, वो, कौन कर रहा है? ये शरीर को ही भुगतान करना है, क्योंकि शरीर से ही हमें सुख और दुख की अनुभूतियाँ होती हैं। शरीर ही हमारा सर्वस्व है, इसका जतन करना होगा। इस शरीर का हम जतन करेंगे तो हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिवान, शुद्ध और चैतन्य रहेगा। उसमें तत्व अर्थ की महिमा को जानने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म देह अवतार प्राप्त हुआ है। हमने हमारे तत्व को जानना है कि ये शरीर हमें क्यों प्राप्त होता है। उसके लिए कई ग्रंथ बनाए गए हैं, जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा लेखित करके, वाक्य के द्वारा समझाकर, कविता के द्वारा समझाकर, वाणी के द्वारा समझाकर, व्याख्यान कर समझाया है। और हम उसमें से कुछ ले रहे हैं, संपूर्ण किसी चीज को नहीं लिया है। हमारे पास बहुत ज्ञान है, परंतु सभी का ज्ञान थोड़ा हमने लिया है। हमने पूर्ण ज्ञान किसी चीज का लिया ही नहीं है, इसीलिए हम अधूरे हैं। पूर्ण हो कैसे सकोगे? समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान किसी में व्याप्त होगा तो ये ब्रह्मांड में ही व्याप्त होगा, जो सर्व शक्तिमान, ऊर्जामान, कीर्तिमान, धारण करने वाला जो ब्रह्मांड है वो शिव है। शिव ही हमें चेतना प्रदान करता है। शिव ऐसे हैं जो ई नाम की शक्ति हैं, वो ई शिव, उसमें से ई जो शक्ति हैं उसी पर ध्यान देना है। ईश्वरीय, ईश्वत्व, इस संसार की जो भी क्रिया हो रही है, प्रक्रिया वो परिणाम है, क्रिया हो रही है वो इस शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ई क्या है? तो कारण शरीर है हमारा। इसीलिए बार बार जन्म लेके शिव को वरण करता है सती। और उसके बाद हम देखे हैं पार्वती, और पार्वती ने भी अपने कई रूप लेकर शिव को ही साधा है, शिव से ही विवाह किया है, शिव की ही उपासना की है, शिव को ही समझकर अपने जीवन में उतारा है। वो शिव हैं, वो क्या हैं, उस तत्व को समझो। ये तत्व भरी दुनिया है, ये तत्वों से भरी दुनिया है, इस तत्व को समझना है। अब देख रहा हूँ कि अराजकता सर्वत्र फैली हुई है, तो अराजकता फैली हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है? या तो धन की कमी या अधिक मात्रा में धन की कमी या अधिक मात्रा में धन, ये दो ही ऐसी स्थितियां हैं जो अराजकता को फैलाते हैं। धन की कमी होगी तो वो उसकी आपूर्ति करने के लिए चोरी, जारी, छिनाली, तोड़ फोड़, मार काट, लूटना पाटना सब कुछ करेगा। और धन अधिकतम मात्रा में उसके पास आ गया है तो वो अराजकता फैलाएगा कि जो नियम है वो नियमों को उल्लंघन करेगा। उल्लंघन करके वो उल्लंघन यानी कि कर्म समूह को बाध्य करेगा। वो उल्लंघन करके उल्लंघन करेगा और अपने कर्म समूहों को वो बाध्य करेगा कि उसे उस कर्म का फल प्राप्त हो। वो कर्म का फल प्राप्त करने के लिए ही हम इकट्ठे हुए हैं। हरिओम।